हेलो फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हिस्ट्री से रिलेट करता है कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसके कारण हमारा पार्टीशन हुआ और किसी एक सिंगल इंडिविजुअल ने भी इतना इतना बड़ा पार्टीशन नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसके कारण पार्टीशन हुआ हमारे इंडिया का। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स थे। तो जब आप डिस्कस करोगे तो इसमें आप लिखोगे कि क्या पहला राइजिंग रिलीजियस टेंशन, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, तीसरा रोल ऑफ ब्रिटिश, चौथा मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, पांचवा जो पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व थे और उनकी स्ट्रेटजीज़। जो पार्टीशन हुआ था ब्रिटिश का इनटू टू सेपरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया वो अगस्त 14-15 1947 और इसका बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ। इंडिया का दो डिवीज़न हो चुका था, एक तरफ आपका पाकिस्तान बन चुका था और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है। तो दो तरफ दो बॉर्डर इंडिया का बन रहे थे और दोनों तरफ टोटल आपका पूरी तरह से बर्बादी हो रही थी क्योंकि लोगों को अपना प्रॉपर्टी, अपने ज़मीन, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के शिफ्ट करना पड़ रहा था। तो इसी में आप पार्टीशन हुआ आपका। तो फैक्टर्स क्या क्या थे? पहला डिवाइड एंड रूल, दूसरा सेपरेटनेस ऑफ मुस्लिम्स बाय ब्रिटिश, जो फिर तीसरा कम्युनल पॉलिटिक्स, चौथा आइडियोलॉजिकल डिवाइड, पांचवा रोल ऑफ हिंदू रिवाइवलिस्ट्स, छठा मिस्टेक्स इन कांग्रेस पॉलिटिक्स और सातवां आपका होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो देखते हैं इसको एक एक करके। तो पहला है आपका डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल है पहला। तो जो कॉलोनाइजर्स थे वो मतलब ब्रिटिश इंडिया को रूल करने के लिए अपने बेनिफिट के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। उसमें से एक था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन, ट्राइब्स, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ये बात समझ गए थे और वो बार बार इसलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करते थे। उनका 1909 का एक्ट हो, 1919 का हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हो, इसमें सारे में ये चीज़ दिखता है। तो पहला चीज़ तो वो ठीक है। दूसरा कि सेपरेटनेस ऑफ मुस्लिम्स बाय ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की बाकी जो मास था उससे। ब्रिटिश ने ही उनको इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में। फिर दूसरा ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसको सपोर्ट किया। साथ में जो भी ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी उसमें वो दिखता था कि वो ट्राई कर रहे हैं कि मुस्लिम को एज अ सेपरेट ग्रुप ट्रीट किया जाए। तीसरा है कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब कि चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों तरफ से एक कम्युनलिज्म का ग्रोथ देखा गया। 1905 के आसपास आपका मुस्लिम लीग बना। उसके बाद 19 मतलब कि उसके आई थिंक 90 आफ्टर 1910 आपका जो आरएसएस विंग थे ये सब भी आगे आए। ठीक है, तो जो पार्टीशन था उसका कल्मिनेशन था। जो अलग अलग ग्रुप्स बन रहे थे, जैसे मुस्लिम लीग बन गया तो उससे कम्युनल पॉलिटिक्स और ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर आइडियोलॉजिकल डिवाइड, मतलब हिंदू और मुस्लिम में आइडियोलॉजिकल डिवाइड भी बहुत ज़्यादा था और ये और ज़्यादा बढ़ता था जब बात होती थी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की, जैसे तबलीगी, तंजिम, सुद्दी, संगठन, ये सब की जब बात होती थी तो और ज़्यादा वो आइडियोलॉजिकल डिवाइड इंक्रीज़ कर जाता था बिटवीन मुस्लिम और हिंदू। ठीक है, फिर रोल ऑफ हिंदू रिवाइवलिस्ट। हिंदू रिवाइवलिस्ट जो थे वो उनका एक टेंडेंसी होता था कि जो मुग़ल रूल है या जो मुस्लिम ने जितना राज किया उसको डाउन प्ले करके जो एंशियंट हमारी ग्लोरी थी ड्यूरिंग वैदिक एरा उसको ज़्यादा हाईलाइट करते थे। तो उससे क्या होता था कि जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम पॉपुलेशन उससे एंटागोनाइज होते थे। तो इससे जो वो खाई थी, ठीक है, लोगों के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ गई। साथ में ऐसे लोग चाहते थे बैन ऑन स्लॉट ऑफ काउस, चीप सोर्स ऑफ मीट फॉर द मुस्लिम।
तो फिर दे ऑल्सो वांटेड टू चेंज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट फ्रॉम पर्शियन टू हिंदू, लैंग्वेज पॉलिसीज़ पे भी उनका अटैक होता था। तो इस तरह से क्या होता था कि जो मुस्लिम थे उनको लगता था कि उनके उनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो उसके उनके अंदर ये गुस्सा बढ़ रहा था। नेक्स्ट है कि मिस्टेक इन कांग्रेस पॉलिटिक्स। खुद कांग्रेस में भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए। वन सच पॉलिसी वॉज द इंस्टीट्यूशन ऑफ वंदे मातरम नेशनल एंथम, हिस्टोरिकली लिंक टू एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स इन द स्कूल ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जैसे कि अगस्त ऑफर हुआ 1940 में, इसमें ब्रिटिशर्स का प्रो मुस्लिम लीग दिखा एटीट्यूड। फिर क्रिप्स मिशन का फेलियर, और उसमें एक्सेप्ट कर दिया गया था ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। तो इस तरह से आग को घी का काम, घी का मतलब घी डालने का काम तो ब्रिटिशर्स ने ही किया। फिर नेक्स्ट है फेलियर ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस, द कैबिनेट मिशन। तो ये सब आपको अल्टीमेटली इन कारणों से फिर अल्टीमेटली इंडिया का डिवीज़न हो गया। लेकिन ये सच है कि पार्टीशन जो है वो रोका जा सकता था। इन द लॉन्ग टर्म फेलियर ऑफ द कांग्रेस टू ड्रॉ मुस्लिम मासेस, मतलब मुस्लिम मासेस को अगर और ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता नेशनलिज्म के साथ, नेशनल पॉलिटिक्स के साथ, तो शायद डिवीज़न नहीं होता। कॉमन सिटीजन वुड हैव अंडरस्टूड द इल इंटेंट ऑफ ब्रिटिशर्स ऑफ प्लीजिंग वन कम्युनिटी, और साथ में जो कॉमन मास है उसको भी समझाने की ज़रूरत थी कि ब्रिटिशर्स कैसे उनको यूज़ कर रहे हैं वन कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर। हिंदू महासभा, इसी की भी मैं बात करी थी। आरएसएस नहीं बल्कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन बने थे ये प्री 1920s बने थे, ठीक है। तो उस समय से हमारा दिख रहा था कि एक कॉम्युनल पॉलिटिक्स, कॉम्युनलिज्म, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और खुद कांग्रेस का फेलियर कि वो मुस्लिम को अपने अंदर नहीं समा पा रहे हैं, अपने पॉलिसीज़ उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक डिवाइड हो गया हिंदू और मुस्लिम का, जो अल्टीमेटली हमें दिखा जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ, ठीक है। तो इसलिए फिर रामचंद्र गुहा ने कहा है कि द शॉर्ट साइटेड ऑफ कांग्रेस, जिन्ना का एम्बिशन, ब्रिटेन्स एमोरलिटी एंड सिनिज्म के कारण अल्टीमेटली हमारा पार्टीशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। थैंक यू।